हेलो। हेल हेलो। हाँ जी। हाँ जी, प्रकाश जी से बात हो रही सर जी। हाँ जी, हो रही है, बताइए। सर ये आपको मैं फेसबुक पे देखा था, लाइव सेशन जी। रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ है सर। हम्म। तो सर आप श्री राम जी के बारे में भी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी आप कुछ वार्तालाप कर रहे थे। जी। तो सर हमें को बताएंगे कि भगवान से पहले इंसान आया था कि इंसान से पहले भगवान, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा हम भ्रम में हैं जिस हिसाब से आपकी वार्तालाप चली है। भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान का मतलब होता है जो आपको बनाया हुआ, जो सृष्टि को बनाया हुआ है, जो उसकी देख रेख कर रहा है। अच्छा। और आपने एक ये जो अर्थ जो है भगवान का कहाँ से पढ़ा? जी, आपने हमारे ये साथ अर्थ कहाँ से पढ़ा? हमारे शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ है। कौन से शास्त्र में लिखा है? रामायण में लिखा है क्या? जी बिल्कुल लिखा हुआ है। आपने पढ़ लिया है? जी हाँ, पढ़ा हुआ है। मुझे लगता है कि वाल्मीकि आपने पढ़ा नहीं है। वाल्मीकि रामायण पढ़ी है आप उसमें। मैंने तो पढ़ के ही तो बता रहा हूँ मैं। आपके शास्त्रों में जो है ईश्वर जी, शब्द लिखा है, भगवान शब्द नहीं लिखा। अब आप भावनाओं को समझिए। अब शब्दों को इधर उधर तोड़ने मरोड़ने से कोई मतलब नहीं है कि अरे आप भाई ईश्वर और साहब, भगवान शब्दों में के ही तो अर्थ होते हैं, कोई शब्द फर्क। जो है बिना अर्थ के तो ना बनते हैं। चलिए, मान लीजिए ईश्वर ही कर लीजिए आप। मैं हाँ। भगवान कह दिया, गलत हो गया, ईश्वर लिखा हुआ है, चलिए ठीक है। हाँ, अब बताइए क्या कह रहे हैं ईश्वर के बारे में। आप जो बोल रहे थे कि भगवान श्री राम, पूरा वार्तालाप जो आपका है वो शायद राहुल भार्गव या किसी और से कर रहे थे आप शायद, हाँ हाँ। उनका सुना हुआ था मैंने। जी जी जी। तो हमें बताएंगे, आप लिखते हो अपने आप को बौद्ध, है ना? हाँ तो बौद्ध भी तो भगवान थे एक तरह से। हाँ, बुद्ध भगवान थे। बुद्ध भगवान थे। हाँ। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना वगैरह करी थी। जी। तो वो कैसे भगवान हो गए जब आप श्री राम को भगवान नहीं मानते हैं तो? हाँ, ये आपने जो है बिल्कुल सही सवाल पूछा है, और इस सवाल का उत्तर मिलने चाहिए। अब देखो भाई, जो मैंने अभी तुमसे बताया ना कि जो हिंदू धर्म ग्रंथों में जो है ईश्वर शब्द लिखा है, जी। और भगवान शब्द जो है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के बाद में जो है इजाद हुआ है। हाँ जी। भगवान शब्द का जो है अर्थ जो है वो है भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग मोहो। ये गुणवाचक शब्द है। ये गुण से जो है इसकी जो अर्थ की जो है इसकी उत्पत्ति होती है। जी। भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग मोहो का मतलब होता है जिसने राग, द्वेष और मोह का भगन कर दिया हो, त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो, समाप्त कर दिया हो। जी बिल्कुल। जो आदमी इन गुणों को धारण करता है उसको हम भगवान कहते हैं, और वह आदमी भगवान कहलाने लायक योग्य है। तो आप जो है महावीर को देखेंगे या भगवान बुद्ध को देखेंगे, तो उनके जो बात करने का अंदाज या जो भी काम उन्होंने किए जिंदगी में किए, जो भी जीवन उन्होंने जिया, उसमें कहीं पर भी आप जो है राग, द्वेष और मोह को नहीं पाएंगे। इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता था। अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं और। तो आपका कहने का मतलब है, जो भगवान श्री राम जी थे, उन्होंने इन सब चीजों को ग्रहण किया हुआ था, इन सब का त्याग नहीं किया हुआ था। आप राम की कहानी को अच्छी तरह से पढ़िए, और वाल्मीकि रामायण जरूर पढ़ना। जी। उस रामायण को पढ़ने के बाद जो है जो मैंने आपको भगवान शब्द की परिभाषा बताई है जी। उसको उस पर अप्लाई करने का प्रयास करना। अगर आपकी जो है वो एप्लीकेशन सही हो जाए, सही हम्म। तरह से अप्लाई हो जाए, परिभाषा जो है उस पर लागू हो जी। जाए, हम्म। तो उनको भगवान मान लेना, मैं मना तो ना कर रहा हूँ। और अगर लागू ना होती हो, उस पर फिट ना बैठती हो, तो नहीं, अगर तो भाई देखिए, अगर मुझे मुझे लगता है कि नहीं मानना चाहिए। अच्छा, कैसे नहीं फिट होती है ये भी तो बताएंगे हमें। अब अगर आप पढ़े हुए हैं, अगर क्या आप नाम है कह रहे हो कि आपका? मैं, मेरा नाम सुरेंद्र है। क्या नाम है? सुरेंद्र। सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, ये बहस का विषय नहीं होता, यह जांच का विषय होता है। नहीं, देखिए, आपने अगर बहस के सुनिए विषय में मेरी इसको बात, डाला है आपने। पहले मेरी आप बात समझिए सुनिए। बात को। आपकी एक भावना हो सकती है। बिल्कुल सही है। जो भावना होती है वो किस प्रकार से होती है, मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ आपको। हम्म। एक व्यक्ति है, उसका बाप जो है चोर है, हत्यारा है, बलात्कारी है, लुटेरा है। उसको दुनिया जानती है, और दुनिया उसको जो है चोर कहती है, हत्यारा कहती है, बलात्कारी कहती है।
लेकिन जब उसके बेटे के सामने उसको कोई चोर, हत्यारा, लुटेरा, बलात्कारी कहता है, तो उसके बेटे को बहुत बुरा लगता है। वो क्यों बुरा लगता है? दुनिया तो गलत नहीं बोलती है, दुनिया तो सच बोलती है ना। दुनिया तो हत्यारे को हत्यारा बोल रही है, दुनिया तो बलात्कारी को बलात्कारी बोल रही है। तो फिर उसके बेटे को बुरा क्यों लगता है? तो ऐसी भावनाओं का जो है, मैं ये समझता हूँ, कोई मोल नहीं होता, कोई आदर और निरादर वाली बात नहीं होती है, क्योंकि वो बाप बेटे का संबंध है, इसलिए उसको बुरा लगता है। लेकिन सच्चाई से इनकार तो वो बेटा भी नहीं कर सकता है क्या? नहीं 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 कर लेकिन सकता। अगर उसका बेटा जो है वो सच्चाई को स्वीकार करने का प्रयास करे और फिर अपने बाप की जांच करे, आंखें खोल ले अपनी, तो फिर जो है वो सच्चाई से साक्षात्कार करके शायद कुछ अच्छा काम कर सकता है। लेकिन वो सिर्फ उस भावना के तहत ही और लोगों से लड़ता फिरे कि भाई तुमने मेरे बाप को जो है चोर कहा, हत्यारा कहा, लुटेरा कहा, तो उससे क्या होने वाला है बताइए मुझे। जो आप उदाहरण दे रहे हैं ना, बिल्कुल ही गलत उदाहरण दे रहे हैं। मैं इसके आगे अब आपको और समझा नहीं सकता। अब मेरी क्षमता है, भावना और आस्था में आपको फर्क नहीं समझ में आ रहा, तो क्या समझाएंगे मेरी आप मेरी हमको? क्षमता जो है इतनी ही थी। आस्था जो होती है वो किसी एक समुदाय के लिए होती है, वर्ग के लिए होती है, और भावना जो होती है वो व्यक्तिगत होती है। मेरी क्या नाम बताया था आपने? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, मेरी सिर्फ इतनी ही क्षमताएं थी तो सर, समझाने अगर की जो आपकी है। इतनी क्षमता नहीं है तो अनाप शनाप बकने की क्षमता कहाँ से आ जाती है आप लोगों को? उसके बाद फिर कानून व्यवस्था आती है। तो कानून व्यवस्था, तो अगर कानून में किसी रहकर भी आप व्यक्ति ऐसी की, बातें कर रहे हैं सुरेंद्र आप। जी, अगर हाँ। किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से भावनाएं आहत की हों, वही उदाहरण जी। दूंगा, बाप बेटे वाला। अगर किसी उस आपको अभी सुनिए सुनिए आपको इतना ही सुनिए, पता नहीं पहले कि सुन आस्था और लीजिए, भावना में फर्क क्या है, पहले तो आप सुन क्या लीजिए, समझाओगे? आप हमें मैं बताओ पहले आप। सुन तो लीजिए। क्या सुने, बताइए। अगर उस बेटे को लगता है कि उसकी भावना नहीं, आस्था थी, विश्वास हम्म। था, और हम्म। उसको जो है वो दुनिया वाले तोड़ रहे हैं, तो वो हम्म। उन दुनिया वालों के खिलाफ जो है न्यायालय में जाकर कंप्लेंट कर सकता है और न्याय की गुहार लगा सकता है। कर सकता है, नहीं कर तो सकता? नहीं, न्यायालय तो जाने की बात बाद में आएगी ना। न्यायालय तो जब जाएगा ना, जब आप सामने वाला मौजूद ना हो, सामने वाला उस चीज को जवाब देने के लिए सक्षम ना हो, तब तो आगे जाएगा आदमी। अच्छा, तो ये बताइए कि समाज में जो लोग अपराध करते हैं, हाँ। आपके घर में अगर कोई चोर चोरी करता है हम्म। या कोई हत्या करता है, तो आप क्या करते हैं? चोरी का रिपोर्ट लिखवाएंगे कि भाई चोरी सीधी सी किया बात हुआ है है ना। तो। हाँ। इतना सरल आपने जवाब दिया या तो है। हम अगर उसको जानते हैं कि ये चोर है, पूरी तरह से हाँ, पुष्टि कर सकते हैं, तो उसको पकड़ के लाएंगे सबके बस सामने बिल्कुल कि सीधी ये सी बात चोर है। है। तो इसी तरह से जो है व्यवस्था बनती है। लेकिन अगर वो जो है आदमी जो है वो खुद ही किसी को पकड़ के और बोले कि भैया ये चोर है, मैं खुद दंड दूंगा, मैं ही इसका सब कुछ करूंगा, तो उससे तो व्यवस्था भंग हो जाती है ना। पता नहीं उसने देखिए, चोरी की है ये नहीं सब की है। देखिए आजकल क्या हो चल रहा है ना, कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए दो बस किसी धर्म के बारे में कुछ बोल दीजिए आप, देखिए या किसी जाति या सुरेंद्र किसी जी, समुदाय विशेष के बारे में आप देखिए कुछ बोल सुरेंद्र जी, दीजिए, मेरी बात सुनिए। और आप हाईलाइट हो जाएंगे, आपको लोग, चार लोग जानने लगेंगे। सुरेंद्र ये जी, आज का मेरी एक बात सुनिए। माध्यम बन गया एक सुरेंद्र तरह जी, से। सुरेंद्र जी, जितने भी जी। मेरे ऑडियो पड़े हुए हैं, जितने भी ऑडियो आप सुनेंगे, जी सर, बताइए। किसी भी व्यक्ति को मैंने फोन नहीं किया। सर अगर आप फोन, मुझे हाईलाइट होना होता तो मैं लोगों को फोन करता। अगर लेकिन आपको, लोग मुझे फोन करते हैं क्योंकि वो जानने के इच्छुक होते हैं, जैसे कि आपने मुझे फोन किया। चलिए ठीक है, अगर आप ये बात आप कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ कि आप आपको जो फोन है, किया गया है, सुनिए, ठीक है। आपको तो मैंने लेकिन फोन नहीं फोन किया की ना। रिकॉर्डिंग तो आप ही डाल रहे हो ना, ये हाँ, दूसरा कोई तो डाल दे रहा है आपके पेज अब पर। मुझे ये बताइए हाँ। कि जो भारत सरकार है, जी। भारत सरकार जो है विद्यालय खोलती है ना, हाँ जी, हाँ जी, खोलती है भारत सरकार विद्यालय। विश्वविद्यालय भी खोलती है। हम्म। वो क्यों खोलती है? क्या शिक्षित करने के इस लिए लोगों को। तो इस देश के लोग जो क्या शिक्षित होना चाहते हैं क्या? बिल्कुल होना चाहते हैं, तभी तो जाते हैं। आप भी तो शिक्षित होकर ही तो एडवोकेट बने होगे आप। अच्छा, आप ये बताइए कि जब आपका बच्चा जो है जब पहली बार स्कूल जाता है, हाँ। तो वो अपने आप जाता है या आप जबरदस्ती उसको भेजते हो? नहीं, आप अपनी स्वेच्छा से तो छोटा बच्चा हो जाएगा नहीं, हम उसको ले जाएंगे, बताएंगे, एक उसका यही शेड्यूल फॉलो यही करवाएंगे, फिर यही वो यही रूटीन फॉलो चीज। करता है वो। और उसके बाद भी जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो पढ़ने का इच्छुक नहीं होता, क्योंकि बच्चे हमेशा जो है मनोरंजन करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन आप क्या करते हो उनका? आप कहते हो कि ठीक है बेटा खेलता रहे, ठीक है बेटा हम्म। फिल्म देखता रहे, ऐसा कहते हो क्या? आप नहीं, कहते हो उसको नहीं बेटा पढ़ाई अनुशासन, कर। अनुशासन अनुशासित। के बारे में बताते हैं, उसको अपने कर्तव्यों के बारे में बताते हैं, वो जो तो काम है उसको करने के लिए बताते वो हैं। वो काम आप जबरदस्ती करते हो या उसकी मर्जी से करते हो? नहीं, उसकी मर्जी से करवाते हैं, जबरदस्ती तो हो ही नहीं सकता कोई काम।
अगर वो ना करे अपनी मर्जी से, वो खाली कहे कि मुझे खेलना ही खेलना है, फिर ऐसा भी नहीं कि पूरा दिन वो खेलेगा ही खेलेगा। तो अगर वैसा जबरदस्ती करेगा करनी तो हम पड़ेगी उसको ना। दंडित करेंगे उसको हम। हाँ, तो ऐसा ही होता है। कई बार ये होता है कि हम सामने वाले को या अपने समाज को हम सुधारना चाहते हैं, कुछ गलत हो रहा है उसे सही करना चाहते हैं, लेकिन समाज जो गलत हो रहा है उसी में आनंद ले रहा है। उसको सर आप पता है, समाज सुन को लीजिए सुधारना पहले। चाहते नहीं सर, मेरी बात सुनिए। आप समाज को सुधारना चाहते हैं या फिर किसी वर्ग विशेष को सुधारना चाहते हैं, आप ये बताइए हमें आप। मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, हाँ। उस समाज का उद्धार करना, उस समाज में अच्छे काम करना, उस समाज के लोगों को अच्छी दिशा दिखाना, ये अच्छा सर, मेरा आप कर्तव्य है। किस समाज में पैदा हुए हैं सर आप? मैं बहुजन समाज में पैदा हुआ हूँ। बहुजन समाज में। आप लिखते क्या है? बौद्ध। हम्म। तो आप तो अब एज ए कन्वर्ट हो गए, फिर तो अपने समाज के तो रहे नहीं आप। क्या होता है कन्वर्जन? किसी किसी धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को मानने के लिए मानना शुरू कर देना, कैसे कैसे किसी धर्म को छोड़ते हैं और कैसे किसी धर्म को मानते हैं? जैसे आप कर रहे हैं। नहीं, आपका धर्म से क्या मतलब है? धर्म लोग की एक कहते हैं ना व्यवस्था कि है, एक व्यवस्था बनाई गई है कि धर्म आपको परिवर्तन कहते हैं ना लोग, इस जाके धर्म परिवर्तन कर दिया। इस तरीके से रहना, इस तरीके से अपनी इष्ट देव को, देवता को इस तरह से पूजा अर्चना करनी है, उनको याद करना है, उनके वो करना है, अपनी दैनिक दिनचर्या इस तरह से होगी आपकी। ये होता है उसे समाज धर्म में। परिवर्तन कहते हैं उसे। अलग 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 लोगों को रहने का जो तरीका बनाया गया, जो माध्यम बनाया गया, उसे धर्म कहते हैं। देखो सुरेंद्र जी, आप अच्छी बातें कर रहे हो और समझने का भी प्रयास कर रहे हो, इसीलिए समझा रहा हूँ। धर्म का मतलब जो है, सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। जो धर्म के बारे में बुद्ध ने कहा है, मैं वो बता रहा हूँ। अब आप लोग क्या समझते हो वो आपके ऊपर है, मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा। धर्म तो सर, जो हम अगर बात कर रहे हैं, इस बात में भी धर्म हो सुना नहीं सकता है, आपने? अधर्म मैंने हो पहले सकता जो है। बताया है वो पाली में बताया, उसका हिंदी में बताने दीजिए, फिर आपको हाँ डिसाइड बताइए। करना कि वो बात सही है या गलत है। जी बताइए। सभी प्रकार के पाप कर्म नहीं करना, नहीं करना, ठीक है। और सभी प्रकार के पुण्य कर्म यानी अच्छे कर्म करना, ठीक। और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, उसका संचय करना, हम्म। यही धर्म है। अब इस बात से आप इनकार करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। बस तो फिर, नहीं कर सकते हैं। अगर कोई लेकिन अब आदमी, सुन लीजिए अब धर्म परिवर्तन क्या होता है। हम्म, कोई आदमी हिंदू है, ठीक है। वो कहता है कि मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, हम्म। तो इसका एक मतलब होना चाहिए। खाली वो पहले हिंदू था, उसने मंदिर जाता था, अब उसने मंदिर जाना छोड़ दिया है, तो हिंदू धर्म छोड़ना नहीं होगा। वह हिंदू था तो पहले पूजा पाठ, आरती, गंगा नहाना वगैरह करता था, उसने वो छोड़ दिया है, तो वो धर्म छोड़ना नहीं हो गया है। ठीक है। फिर वो कहता है कि मैं अब बौद्ध बन गया हूँ, मैं ईसाई बन गया हूँ, मैं मुसलमान बन गया हूँ, हम्म। तो उसने जो है अब मंदिर जाता था, मंदिर छोड़कर जो है उसने गिरजाघर या मस्जिद या बुद्ध विहार जाना शुरू कर दिया है, तो उसे धर्म परिवर्तन नहीं कहते। धर्म फिर क्या परिवर्तन कहते हैं कहते सर उसे? हैं स्वभाव में परिवर्तन। अगर वह हिंदू रहते कुछ गलत काम करता था, तो वह उसने वो धर्म छोड़ने के बाद अगर दूसरा कोई भी धर्म अपनाया है और वो गलत काम करना छोड़ दिया है, तब कहेंगे कि हाँ उसने धर्म परिवर्तन किया है। लेकिन वो हिंदू रहते भी क्रोध करता था, लोभ करता था, वैमनस्य करता था, घृणा करता था, द्वेष करता था, और वो उसके बाद भी वही करता है, तो उसको धर्म परिवर्तन नहीं कहते। उसे खाली मंदिर मस्जिद का परिवर्तन कहते हैं, कपड़ों का परिवर्तन कहते हैं, बाल मूछ का परिवर्तन कहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है, वो सब ढकोसलाबाजी है। समझ रहे हैं बात को आप? तो धर्म जो परिवर्तन करना है तो स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। अगर आप क्रोधी स्वभाव के हैं, तो आपको तुरंत जो है जान जाना चाहिए कि मैं क्रोध करता हूँ, मुझे क्रोध वो नहीं करना धर्म कैसे चाहिए। परिवर्तन हुआ? तो आचरण पे परिवर्तन हो गया, व्यवहार हो गया, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। यही धर्म चीज का तो तो समझा मतलब रहा ये हूँ हुआ। कि धर्म जो है आचरण की बात है। धर्म जो है ये जो शब्दों की बात नहीं है। नहीं सर, गलत हमने बोल रहे हैं किसी को आप। हिंदू बोल दिया, धर्म किसी को आचरण की बात मुसलमान नहीं, बोल दिया। धर्म आचरण की अच्छा, बात नहीं है, धर्म एक व्यवस्था है। आप गलत बता रहे हैं, इसको गलत तो कोट मत करिए ठीक है आप। सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे पास नहीं तो सर, इतना ही मुझे बुद्धि एक थी। चीज बताइए ना, जिस समुदाय से थे आप, उस समुदाय को छोड़ क्यों दिया आपने? किस समुदाय से था मैं? आप बहुजन समुदाय से थे ना? बहुजन समुदाय से था। हाँ। भाई मैं बाई बर्थ बुद्धिस्ट हूँ। बाई बर्थ बुद्धिस्ट हो गए? जी। कहाँ, नेपाल में जन्म लिए थे या चाइना में? मैंने भारत भूमि में जन्म लिया था। भारत भूमि में बाई बर्थ तो हो ही नहीं सकता कोई। अच्छा, हाँ। आपने इतिहास पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है।
कब तक का इतिहास पढ़ा है? आप कब तक जानना चाहते हैं, कब तक पढ़ना चाहिए हमको? आपको मालूम है केदारनाथ पांडे का नाम मालूम है आपको? नहीं, नहीं मालूम है हमको। अच्छा, तो बताएं। नागार्जुन का नाम मालूम है? हाँ, नागार्जुन का तो नाम मालूम है। कौन थे वो? अरे नागार्जुन एक्टर है साउथ इंडियन का। अरे एक्टर की बात नहीं कर रहा भैया हाँ। मैं महान वैज्ञानिक जो भारत में पैदा हुए, नहीं, नहीं मालूम है महान उनके बारे रसायन में। वैज्ञानिक, उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं अच्छा। मालूम? हाँ। असंग वसुबंधु और आपके मुझे अ, एक चीज बताइए इन सर। लोगों के बारे में आप जानते तो हैं? नहीं, पहले बताइए, आप आपकी वो जो बात का विषय जवाब दे रहा हूँ पहले। विषय वो नहीं था, विषय विषय ये वही था। है, विषय वही है, विषय वही है। नहीं, नहीं। आप नहीं, मैंने जो जन्म लिया है ना, जहाँ पे मैं उस भारत भूमि की बात पहले बता दूं आपको, जो है जो आपके अंदर जो है ना, जो बीमारी है या प्रश्न है, उसको थोड़ा सा मैं सही कर दूं पहले तो। बीमारी तो शायद आपके अंदर है, ठीक चलो करने मैं की अपने कोशिश अंदर हम मान कर लेता रहे हूँ, मैं हैं। अपनी बीमारी को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है हाँ। ना? हाँ, अब ठीक देखो है, भैया, बताइए। केदारनाथ पांडे जो है ना, जी। अच्छा एक नाम और सुना है आपने, राहुल सांकृत्यन? हाँ, इनका नाम सुना है, राहुल शंकर। अच्छा, केदारनाथ पांडे का नाम लेकिन नहीं इनके सुना बारे आपने? में डीपली जानता नहीं हूँ, इसलिए कोई कुछ इनके बात नहीं, मैं ऊपर बता देता हूँ, टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं बता देता हूँ भाई साहब। हम्म। आपने केदारनाथ पांडे के बारे में नहीं सुना और राहुल सांकृत्यन के बारे में आपने सुना है, ठीक है ना? हम्म। आजमगढ़ में केदारनाथ पांडे नाम का ब्राह्मण पैदा हुआ था, हम्म। जिसने कि सारे वेद पुराणों सबका अध्ययन किया, अच्छा अध्ययन, बहुत विद्वान। हम्म। और उसके बाद उसको मौका मिला बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करने का। हम्म। और जब उसने बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया, तो उसने जो है हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और अपना नाम भी बदल के उसने जो है राहुल सांकृत्यन किया, ठीक है? हम्म। ठीक। और बाद में वो जो है महापंडित राहुल सांकृत्यन के नाम से जाने गए इस देश में। हम्म। और इनके बारे में थोड़ा सा इतिहास पढ़ने का प्रयास करना, जानने का प्रयास करना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कब किया, ये बात सही भी है या गलत भी है। और वे इतने महान थे कि तिब्बत जाकर जो है गधों खच्चरों पर जो है भारत की जो संपदा यहाँ से जो गई थी, बौद्ध धर्म हम्म। के ग्रंथ जो है उनको लाद कर भारत लाए थे, और उनका अनुवाद करने का उन्होंने बहुत महानतम कार्य किया, ठीक है? हम्म। हम्म। जो नागार्जुन की मैंने बात की, वो महान नागार्जुन वैज्ञानिक जो है वो ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे। हम्म। और उन्होंने भी, उनकी भी शिक्षा दीक्षा इसी तरह से ब्राह्मण परिवार में हुई थी, सब वेद पुराण वगैरह सब उन्होंने भी पढ़े थे, सबका अध्ययन किया था। और जब वे जो है बौद्ध यूनिवर्सिटी गए, वहाँ उन्होंने पढ़ाई की बौद्ध धर्म की जो है, तो उन्होंने भी जो है इसी तरह के धर्म परिवर्तन करके जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। जितने भी आपके जो है बड़े बड़े बौद्ध विद्वान है ना, बौद्ध धर्म के जो है, हम्म। वो सारे ब्राह्मण हैं। अब बताइए आप जो है कि ब्राह्मणों ने ही हिंदू धर्म को चला रहे हैं, ब्राह्मण ही बौद्ध धर्म चला रहे हैं, तो कोई तो सही होगा, कोई तो गलत होगा, सब तो नहीं सकता दोनों सही हो जाए दोनों गलत हो जाए। सर आप अब अगर सुनिए, आप और बात। दूसरी बात, अभी हाँ, अभी जो है थोड़ी सी बात कम हुई है। ठीक है, अब बताइए। आपने जो है अभी सुना था कि जो तालिबान ने अफगानिस्तान में जो भी कब्जा किया था, सुनिए ना कहानी तो। हाँ, हाँ। हाँ, जो पिछली बार जब तालिबान ने जो कब्जा किया था अफगानिस्तान पे, हम्म। तो उस समय बामियान में जो है बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति थी, चट्टानों काट के बनाई थी, पता है? कहाँ पर? जिनको अफगानिस्तान के बामियान में। अच्छा। नहीं, नहीं, इसके बारे में तो नहीं चलो सुना। कोई बात नहीं, नेट पे सर्च कर लेना, और ऐतिहासिक बातें हैं तो हम्म। तालिबान ने जो है उन इतनी विशालकाय मूर्तियों को जो है बम लगा के उड़ा दिया था, उनको नष्ट कर दिया था। हम्म। अब मुझे ये बताइए भाई साहब, कि अगर भारत में पैदा होने वाला हर एक आदमी हिंदू है, हम्म। तो बौद्ध धर्म जो है वो कहाँ हम्म। फैला, कहाँ पैदा हुआ? अब बामियान में, जो कि आज अफगानिस्तान में है, और हम्म। अफगानिस्तान से पहले पाकिस्तान पड़ता है, फिर भारत पड़ता है, हम्म। और आज पूरा पाकिस्तान मुसलमान है, पूरा हम्म। अफगानिस्तान मुसलमान है। और हम्म। मुस्लिम धर्म जो है बुद्ध पूजा के खिलाफ है, मूर्ति पूजा के खिलाफ है। हम्म। तो वो बामियान में मूर्ति किसने बनाई? क्या मुसलमानों ने बनाई क्या? इसका नहीं, मतलब ये नहीं है कि वहां पर जो है किसी समय पर जो है सारे लोग बौद्ध थे, नहीं थे। तो बौद्धों ने मूर्ति बनाई होगी ना भाई। बिल्कुल बनाई मूर्ति, होगी। मूर्ति जो है, जो उनके अनुयायी बने होंगे वही बनाए होंगे, वही स्थापना किए होंगे, उनकी पूजा अर्चना करते कुल होंगे। कुल मिलाकर जो है मुस्लिम लोग जो है मूर्ति नहीं बनाते, ना मूर्ति पूजा करते, तो पता है ना आपको? हाँ, हाँ, बिल्कुल पता है। तो अगर बामियान में इतनी बड़ी बड़ी मिसाल का मूर्तियां थीं, और हम्म। पाकिस्तान में आज भी आपको जो है स्तूप मिलते हैं, और स्तूप के संरक्षण हो रखा है, बहुत सारी धरोहर है वहाँ बौद्ध धर्म की। और हम्म। पूरे भारत में जो इतने शिलालेख मिले, इतने पत्थर मिले हैं, अशोक के लिखे हुए जो है शिलालेख मिले हैं, तो हम्म। वो सब आपको नहीं पता लगता कि हाँ ये जो है शिलालेख वगैरह कैसे आए?
तो ये सारी भारत भूमि जो है बौद्ध लोगों से भरी हुई थी। अच्छा। यहाँ पर जो है आप जो मुझसे बात कर रहे हैं, आप भी अगर अपनी थोड़ी पीढ़ियों को पीछे लेके जा, अगर आपके पास इतिहास होता तो आपको पता लगता कि आप भी बुद्धिस्ट थे। अच्छा, हम भी बुद्धिस्ट हैं। सारे बुद्धिस्ट थे। और तो फिर कैसे बुद्ध जी, फिर कैसे आप बोला क्या तो मतलब मैं सुरेंद्र जी ये बात कह रहा हूँ, आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। बुद्ध जी तो पहले खुद सुनो हिंदू धर्म सुनो के सुनो, हिंदू सुन तो धर्म लो में थे, भाई कैसे साहब, मेरी बुद्धिस्ट हो बात गए थे? सुनो। अब मैं आपसे ना ये नहीं कह रहा कि आप जो है बुद्ध को मानो या जय भीम बोलो, मैं ये नहीं देखो, कह रहा। मैं विषय ही नहीं था ये, मैं नहीं, आप विषय है, विषय है, नहीं, विषय है। विषय से भटका रहे हो आप। सुनो मेरा सुनो, ये विषय है, विषय विषय है। ये है कि मैं ये आप कह जब रहा कह रहे हूँ, हो मैं बहुजन समाज से अरे भाई हूँ, साहब फिर आप सुनो, बुद्धिस्ट कैसे आपका हो गए? आपका विषय था कि हम जो है श्री राम को भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, वो मेरे आराध्य हैं, मैं हम्म। उनकी, मेरी उनमें आस्था है, ठीक है ना, आपका विषय ठीक। ये था। ठीक है। और जब आपने भगवान से बात शुरू की थी तो मैंने जो है बात कही थी कि भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है। मुझे सब पता है कि कहाँ से बात शुरू हुई, मैं अपनी बात से भटका नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, ठीक है आप ना। बिल्कुल भटका रहे हो अपनी बात से, अब आपको लग रहा है ऐसा कि मैं भटका रहा हूँ। बिल्कुल भटका रहे हो आप। उन बातों का सीधा अब सीधा मैं जवाब नहीं ये देके बोल इधर रहा उधर हूँ, बातें अब पकड़ रहे मुझे हो ये आप। बताइए कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। सर मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हैं। हाँ जी। और राहुल सांकरतायन जिनकी मैंने बात की, वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे या कम पढ़े जी लिखे थे? बिल्कुल बिल्कुल पढ़े लिखे, तो राइटर थे शायद। नहीं, और वो क्या, आपसे कम पढ़े लिखे थे या ज़्यादा पढ़े लिखे थे? बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, कम अच्छा, थोड़ी रहे हो। तो उनकी जो है, जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और उनका पूरा बचपन जो है इन्हीं देवी देवताओं को और जिनमें आपकी आस्था है उनको मानते हुए बीता था ना, हम्म। तो उनकी भी आस्था थी। बिल्कुल थी। इसी प्रकार से जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, हम्म। उनके परिवार में भी जहाँ उन्होंने जन्म लिया वहाँ भी ऐसी आस्था थी। थी, बिल्कुल थी। तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि जहाँ पे मेरी आस्था हो, जहाँ मेरा विश्वास हो, और मैं जब क्या नाम है कुछ मेरे को नॉलेज मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, मुझे पता लग जाए, तो मैं फिर भी उससे चुपका रहूं या उसको मानने के लिए बाध्य हूं, ऐसा जरूरी नहीं है ना ब- सर जो है। आप देखिए, अब अभी आया मुद्दे बात, जब आप लोगों को ज्ञान लेना होता है, ठीक है, ठीक है, जब ज्ञान की जरूरत है, जब आपको सपोर्ट की जरूरत है, तब तक तो आप सो कॉल्ड हिंदू बने रहते हैं। जैसे किसने आप कहा? लोग, सुनिए पहले आप, जैसे ही आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं, तो खुद हमारे समाज को छोड़िए, हमारे धर्म को छोड़िए, आप लोग खुद अपने धर्म और अपने अपने समाज को छोड़ करके आप एक सो कॉल्ड बुद्धिस्ट कहलाने के लिए आप बुद्ध जी की अनुसरण में जाते हैं और सुरेंद्र जी, बुद्धिस्ट अपने आप को करने जो भी लगते हैं। आप बोले ना, थोड़ा सा ऑथेंटिक बोलें। ऑथेंटिक ऑथेंटिक बोल समझते हैं रहा क्या हूँ मैं होता है? आपको। क्या होता है ऑथेंटिक, अगर पता है? अगर यही अपनी चीज अगर बात जो को, कर रहे हैं ना, अपनी बात को जो में रहकर है, करिए, सुनिए, अपनी बात की जांच करते बहुजन रहिए। समाज के हित के लिए ओहो, करिए, आप तो तो बिल्कुल एक बात नहीं बार कर के लिए रहे हैं। सही लगेगा। लेकिन नहीं, जो आप क्या है आपने ना, बात कही है कि जब आप, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बाद आप लोग क्या करते हो कि हम बुद्धिस्ट, सो कॉल्ड बुद्धिस्ट। अच्छा, जो केदारनाथ पांडे थे वो मतलब जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बाद बुद्धिस्ट बने थे? बिल्कुल, आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए उनको। अरे मैं केदारनाथ पांडे की बात कर रहा हूँ भाई, छोड़ो अम्बेडकर जी को भी फिलहाल, जो है मैं धर्मप्रदन पे जो है केदारनाथ पांडे की बात कर रहा आप हूँ। अपने आप को देख लो, आप पढ़ने लिखने के बाद, नागार्जुन, एडवोकेट होने के बाद असंग, बुद्धिस्ट हो गए हो। वसुबंधु, आप ये दूसरे की बात सभी छोड़ो, लोग। अपने अपनी बात कर लो आप। अच्छा, दूसरी बात क्यों छोड़े भाई? अरे दूसरे की बात छोड़ो, आपसे सक्षम, आप हमारे चलो सामने मेरी बात बात कर रहे करो, हो, आप ही की बात कर लो ना। चलो मेरी बात आप करो पढ़ अब। लिख लिए, एक यूनिवर्सिटी से आपने क्या बोलते हैं, हॉस्टल पीएचडी लिया कर होगा, लिया, मास्टर कर लिया। मास जो भी कर लिया आपने, हाँ, पूरा जो भी सरकारी जो है सरकारी फायदे थे, उठा लिए। सारे फायदे, स्कॉलर लिया, ठीक है, अच्छा, सीट आपको का वो लिया, आपको पढ़ पता है कि लिया, मैंने फायदे उठाए हैं? बिल्कुल उठाया हो गया। मैं आपको लिख के दे नहीं, सकता हूँ, आप रिकॉर्ड चेक करवा लो आप। और ना उठाया हो तो फिर क्या करेंगे आप? ना उठाया होगा तो मैं आपको दे दूंगा, फिर आपसे बात ही नहीं करूंगा इस बारे में कभी भी। आप नहीं, सही आदमी हो गए। बात नहीं करना, बात तो करनी चाहिए, बात तो करनी हाँ पड़ेगी। हाँ, जो बोलोगे वो करूंगा, लेकिन बताओ। लेकिन फिर आपको जो है बुद्ध के धर्म का अध्ययन करना होगा। हाँ बिल्कुल कर लूंगा आप, अगर ठीक है नहीं ना? लिए होगे तब। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, अब बताओ, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने लिया या नहीं लिया? आप बताओ, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से देखो, पढ़े हो, आप कहाँ मेरा से पढ़े हो? मेरा ग्रेजुएशन हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है। आप जाके पता करो कि मैंने वहाँ पे रिजर्वेशन लिया था या नहीं लिया था। मेरा रिजर्वेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मेरा पोस्ट रिजर्वेशन की ग्रेजुएशन बात, हुआ है मैं दिल्ली मैं यूनिवर्सिटी से। हॉस्टल की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी? यूजीसी से जो ग्रांट होते हैं, जो आप लोगों को मिलते हैं, पैसे वैसे मिलते हैं, जो मैंने स्कॉलर भैया मिलता कभी है, आज तक स्कॉलरशिप नहीं उसके ली, कभी भी उसके नहीं लिया उसकी मैंने। बात कर रहा हूँ। और जो जो भी बेनिफिट्स यार मिलते हैं कैसी सरकार बात से, कर रहे हो इन बातों से? आप कैसी बातें कर रहे हो? इन आप बातों मतलब देखो, ज्ञान की बात न आप करके आप ये ज्ञान की, छोटी सुनो मोटी बातें कर रहे हो। आपको, सुनो मेरी आपका बात, दिमाग जो है ना वो थोड़ा मैं सा मतलब नैरो आपको माइंडेड है बहुत। आपको मैं सिर्फ बताऊँ, डबल चलो माइंडेड ठीक नहीं है है। सुरेंद्र जी, आपको मैं आपको एक तरह बहुत से कह लंबी रहा बात हूँ, हो गई है, नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। सुन तो लो मेरी बात आप अब सर। और नहीं बात कर आपको मैं सकते ये हैं ना, कहना बहुत चाह लंबी रहा हूँ बात कि हो अगर गई आप है। अपने समाज के लिए काम कर रहे हो ना, तो बहुजन समाज में रह के काम करो, बुद्धिस्ट जय बन भीम के मत सुरेंद्र करो, जी। बुद्धिस्ट बन के मत करो।